हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू इन डेप्थ डिटेल स्टडीज फॉर योर अपकमिंग सीएसआई नेट जून 2024। ये जो वीडियो है ये इस बेसिस पे आपके सामने रखा जा रहा है। जब से आपका एग्जाम हुआ है तब से ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि बहुत से बच्चों ने जो है इस बार एक्सपीरियंस किया कि बहुत से क्वेश्चंस का जो लेवल था वो काफी ज्यादा इन डेप्थ पूछा गया था, यानी जिसे हम डीप स्टडी कहते हैं या बहुत डिटेल स्टडीज कहते हैं। तो जो बच्चे ऑब्वियसली कहीं पे पढ़ते हैं, कहीं कोचिंग वगैरह लेते हैं और वो इंस्टीट्यूट अगर मान लीजिए आपको मतलब मॉडिफाइड बेसिस पे स्टडी करवाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेशन चलेगा यानी जून 2024 का सेशन, जहां से भी आप पढ़ते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ते हैं, ये मान के चलती हूँ कि वहां पे आपको अपडेटेड पोर्शन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जनरली आई मीन टू से मेरा मानना है कि जनरली सभी इंस्टीट्यूट ऐसे करते होंगे और उनको करना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपडेटेड स्टडीज जो है उसको पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि वही लेटेस्ट डिमांड होता है एग्जाम का। लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो चाहे आप बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो या कहीं और से कोचिंग कर रहा हो, सवाल यहाँ पे यही आता है कि अगर कोई इन डेप्थ स्टडी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। क्योंकि फिलहाल के एग्जाम की डिमांड यानी करंट जो सीएसआई नेट एग्जाम की डिमांड है वो है इन डेप्थ स्टडी। पिछले 2 अटेम्प्ट से ये चीजें हमको अच्छे से समझ में आने लगी है कि सीएसआर बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगा है। पहले जैसा होता था कि एक बच्चा जो है 1 महीने भी कोई स्टडी करके रखा है, ओवरव्यू भी करके रखा है, तो भी उसके नंबर अच्छे आ जाते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। बीइंग अ टीचर फ्रॉम दिस फील्ड, मैं भी हर बार जो है अपने नोट्स को अपडेट करती हूँ। ऑब्वियसली इस बार भी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन का डिमांड होता है, जिस तरीके से एग्जाम का डिमांड होता है, उसी तरीके से हम भी अपने नोट्स में मॉडिफिकेशन करते हैं। इस बार भी जो चीजें एक्स्ट्रा पूछी गई हैं उसको ऐड ऑन किया जाएगा। और जिन चीजों को मान लीजिए हमने 60% पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन आ गया है 80% में से, यानी हमें उस टॉपिक को अब थोड़ा सा और इलाबोरेट करना होगा। अब ये चीजें ऐसी होती है ना कि आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। कभी कभी तो होता है कि हम मतलब एक एक्सपेक्टेशन में कोई टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं और उससे क्वेश्चन भी चला आता है, तो हमको लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत से टॉपिक को इन डेप्थ में पढ़ते हैं लेकिन वहां से सवाल नहीं आता है, जिस टॉपिक को हमने कम पढ़ा होता है वहां से सवाल आ जाता है। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे चीजें प्रेडिक्ट करना इज वेरी टफ। हम जो है क्या होगा कैसे होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम पॉसिबिलिटी के बेसिस पे अपनी तैयारी करते हैं, एक होप पे तैयारी करते हैं, पेपर एनालिसिस के थ्रू एक कहते हैं ना, हम एक प्रेडिक्शन करते हैं। तो हमारे पास जो पहले से प्रूफ्स हैं, पहले से जो एनालिसिस है, उसके बेसिस पे हमारी अगली तैयारी होती है। जैसे कि अभी फिलहाल में हम और आप दोनों ही कितना भी बैठ के सोच ले, हम में से कोई भी 100% श्योर होकर ये नहीं बोल पाएगा कि इस टॉपिक से इतने डिटेल में अगले एग्जाम में यानी 2024 में जो है 2024 में इससे इतने इन डेप्थ में सवाल आने वाला है। ना मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हो। हाँ, टॉपिक हम जरूर बता सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, वो तो टॉप 50 टॉप 60 जो टॉपिक्स होते हैं उससे पता चल जाता है। लेकिन कितने डेप्थ में आएगा ये किसी को आइडिया नहीं है। काफी सारी नई स्टडीज चल रही हैं, साथ ही साथ बहुत से स्टैंडर्ड बुक को अपडेट किया गया है, बहुत से स्टैंडर्ड बुक का नया वर्जन जो है पब्लिश किया गया है। तो सवाल वहां से भी बनते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, न्यू एडिशन जो होती है स्टैंडर्ड बुक की, वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है। मतलब पब्लिक में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, उनके लिए इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अब वो अवेलेबल हो तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकें, या फिर जिसके अफोर्डेबिलिटी है वो उस अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको परचेज कर पाता है। परचेज वैसे बहुत कम बच्चे करते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी के रेंज के बाहर चले जाते हैं। और कितना आप परचेज करोगे, हर 2-3 साल में इनके एक नए एडिशन चले आते हैं। एक एक बुक का कॉस्ट बहुत हाई है, आप सभी एडिशन को परचेज नहीं कर सकते, राइट। तो ये थी एक मतलब पॉसिबिलिटी की बात कि हम आने वाले सीएसआई नेट यानी आने वाले जो 2024 एग्जाम में हम उस पे ये कह सकते हो कि इन डेप्थ स्टडी को हम उस पे कैसे इम्पोज करें, ताकि हम अपने स्कोरिंग का जो एरिया है उसे मैक्सिमाइज कर सके। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, ये आप लोग के थ्रू रिक्वेस्टेड वीडियो ही है, तो समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हाउ टू डू इन डेप्थ डिटेल स्टडीज फॉर योर अपकमिंग सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम। जो बच्चा जून 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से कर रहा हो या सेल्फ स्टडी कर रहा हो, दोनों के लिए ही ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, पहला जो स्टेप होता है यानी पहला जो ऑप्शन या सोर्स हो सकता है इन डेप्थ स्टडी का, वो होता है स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक बेस्ट सोर्स आप कह सकते हो, जिसपे आपको कोई शक नहीं होता है, आप कॉन्फिडेंट होकर गेन कर पाते हो। स्टैंडर्ड बुक में ऑलरेडी बहुत सी चीजें जो है इन डेप्थ में दे के रखी हैं। स्टैंडर्ड बुक की हेल्प लेकर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी होगी।
जितना भी अभी तक आपने पढ़ा, जैसे एक बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत लाजमी है कि कैसे पता चले कि कितना पढ़ना है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कैसे पता चले कि कितना पढ़ना है। हम भी कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों को जो है हमने टॉपिक इतना पढ़ाया, ठीक है, और जो क्वेश्चन आ गया वो इतना एरिया से क्वेश्चन आ गया, फिर हमने क्या किया, अगली बार बच्चों को हमने इतना पढ़ा दिया, चलो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब हमने इतना पोर्शन एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ठीक है। अब ये लक की बात होती है कि सीएसआर ने क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सीएसआर ने क्वेश्चन का एरिया अगर ऐसे बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली आपसे जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इतना एरिया हमने पढ़ा ही नहीं है। और यही होता है कि हम हमसे मतलब कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं जो हमारे पढ़े हुए टॉपिक से तो आए हैं, लेकिन उतना कवरेज हमने किया नहीं है। और इस चीज की पॉसिबिलिटी आपके साथ हर एक एग्जाम में बनी रहेगी, राइट। तो सबसे पहले इन डेप्थ स्टडी करने से भी पहले मैं तो आपको यही कहूंगी अभी फिलहाल के लिए कि आप 13 यूनिट्स को अभी से ही जो है टारगेट करना शुरू कर दीजिए। ये मान के चलिए जैसे पहले होता था बच्चे 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट टारगेट करते थे, अब आप 13 यूनिट्स टारगेट कीजिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर आपने इन डेप्थ स्टडी भी नहीं की है ना, तो भी क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा हैं, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा कर पाओगे। हो सकता है कि आपको जो है ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क लेने की जरूरत ही ना पड़े जो बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा गया है और जिसके बारे में आपको नॉलेज है भी नहीं। तो पहला हो जाता है स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक ई बुक जो है, यानी इसकी सॉफ्ट कॉपी बहुत से वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, टीचिंग पाठशाला में भी आपको मिल जाएंगे। बहुत से स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप्स या चैनल है जो कि स्पेसिफिकली बुक्स का सॉफ्ट कॉपी ही प्रोवाइड करते हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करने के बाद वहां से उन ई बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपके पास 13 सब्जेक्ट भी है, मान लीजिए अगर आप एक यूनिट के लिए दो ई बुक भी प्रेफर कर रहे हैं ना, तो आपके पास कितनी हो जाएगी ई बुक, मोर देन 26, राइट। तो इससे बेटर है कि इतनी इतनी बुक्स तो आप परचेज नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है ई बुक से स्टडी कीजिए, ठीक। हर एक के लिए एक एक का जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं फॉरेन ऑथर की, उनके दाम बहुत हाई होते हैं, 5,000, 6,000, 7,000। इतनी हाई रेंज की बुक हम परचेज नहीं कर सकते हैं, वो भी तब जब इनके 2-3 साल में जो है नए एडिशन चले आते हैं। ई बुक लीजिए और सबसे लेटेस्ट एडिशन का लीजिए। लेटेस्ट एडिशन नहीं है तो जो सबसे रिसेंट, जैसे कि मान लीजिए किसी बुक का अभी 12th एडिशन जस्ट लॉन्च हुआ, तो अगर 12th एडिशन नहीं मिल रहा है तो 11th एडिशन प्रेफर कीजिए, उससे पिछले वाली प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ नई चीजें नए एडिशन में ऐड होती हैं और सीएसआई नेट नए एडिशन से क्वेश्चन पूछता है। और जैसे मैंने कहा कि लिमिट कैसे पता चले, तो लिमिट कोई नहीं बता सकता है, या आपको अपने अकॉर्डिंग जो है, एक बार आप पीवाईक्यू एनालिसिस अगर कर लेते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक से बने हैं, अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा, अगर 1 से लेकर 10 तक जो है एक टॉपिक का लिमिट है, तो मुझे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं, पीएसआई ने अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सिर्फ इतने रेंज से पूछे हैं, तो मैं इतना तो प्रिपेयर करूंगा ही, लेकिन ये जो इतना वाला पोर्शन है वो मैं एक्स्ट्रा प्रिपेयर करूंगा, राइट। मैं भी जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो अभी तक भी जो मैं पढ़ाती हूँ वो ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि जितना सीएसआर में आया है उतना तो पढ़ाया ही, उससे 20-30% एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ। इस बार उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, डिपेंडिंग कि किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं या किस एरिया से ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब एग्जाम की जब डिमांड चेंज हो रही है ना, तो हमें अपने पढ़ने का तरीका, अपने टारगेट का तरीका, मेरे आई मीन टू से, और जो जो लोग मतलब कि जिस भी तरीके से स्टडी कर रहे थे उनके स्टडी करने का तरीका, सभी में आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सब कुछ नहीं बदल देना है, लेकिन 20-30% से आपको मॉडिफिकेशन अपने तरीकों में भी करना होगा। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है इन डेप्थ स्टडी का, वो होता है आपका स्टैंडर्ड बुक। कुछ बच्चे जो है फर्स्ट टॉपिक से पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं, आपको सिलेबस को टैली करके चलना है, ठीक है। सिलेबस को टैली कीजिए, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से खोज के पढ़िए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, लिमिट कैसे पता चलेगी, लिमिट पता चलेगी पीवाईक्यू एनालिसिस से। ये आपको बताएगा कि कितनी लिमिट से पढ़ना है। जब आप एक ही टॉपिक के बहुत से पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इन टॉपिक से इतने इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उतने डिटेल में तो पढ़ना ही है, उससे थोड़ा सा आपको 20-30% जो है एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। इसी तरीके से जो है डिटेल इन डेप्थ स्टडी होती है और थोड़ी एडवांस भी होती है, क्योंकि जितना पूछा गया आप उससे थोड़ा ज्यादा भी पढ़ रहे हो। सेकेंड है गूगल की मदद लेना। अब गूगल पे भी कहाँ कहाँ पे देखा जाए, राइट। तो गूगल पे आपके पास एनसीबीआई की वेबसाइट है, राइट।
आप उसकी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा साइंस डायरेक्ट है, रिसर्च पेपर्स हैं। स्पेशली बच्चे, मतलब अभी देखिए, जैसे कि मैंने पेपर अभी देखा नहीं है, ठीक है, तो बच्चों का कहना है, कुछ बच्चों ने मेरे साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, इट मे बी करेक्ट, इट मे बी रॉन्ग, कि मैम ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट रिसर्च पेपर से आए हैं, ठीक है। तो इन दैट केस ऑब्वियसली आप लेटेस्ट रिसर्च पेपर को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये जो तरीका है ना, ये जो गूगल वाला मैंने तरीका बताया आपको, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए ये चीज अगर कोई आपको पढ़ा दे तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो बंदा या वो इंसान उसमें अलग से टाइम इन्वॉल्व करके आपको पढ़ा देगा। लेकिन जब आप ये खुद से पढ़ने जाओगे ना, तो इन पे विजिट करते ही आपको सब कुछ, बोलते हैं ना, प्लेट में सजा के नहीं मिल जाएगा। आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा कंसेप्ट मैं अपनी प्लेट में रखूं। तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, पेशेंस लेवल भी अच्छा खासा ये आपका टेस्ट कर लेता है, क्योंकि कितनी बार होता है कि आप 5-6 पेपर पढ़ लो, आपको कुछ खास मिलता नहीं है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपके पास रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि पेपर मैक्सिमम इंग्लिश में ही होते हैं। आपको उसको समझना पड़ेगा, जहां भी आप अटकते हैं वहां पे गूगल की मदद लीजिए उस वर्ड का मीनिंग जानने के लिए, ठीक है। और कुछ कुछ जो है, यहाँ पे आपको रिसर्च गेट पे मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ जो है ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं, उस पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों की आप मदद ले सकते हैं कि आपको डिटेल स्टडी कहाँ से मिले। अच्छा, ये जो गूगल पे शिफ्टिंग है, ये आप तभी करें जब आपके किसी क्वेश्चन का आंसर या आपका जो टारगेट है, वो टारगेट आपको बुक से ना मिले, तब आप गूगल पे शिफ्ट कीजिए। मतलब कि हमेशा आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो स्टैंडर्ड बुक रहेगा, जो सेकेंडरी टारगेट रहेगा वो आपका गूगल गूगल पे अवेलेबल ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। एनसीबीआई है, पबमेड है, ठीक है, आप वहां भी देख सकते हो। और कुछ कुछ बच्चों ने पेड सब्सक्रिप्शन लिया होता है काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट का, जो कि बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर की अवेलेबिलिटी करवाते हैं, वो भी देख सकते हैं आप। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग ऑप्शन है, आपको वो चीज देखनी होगी। और साथ ही साथ जो है, आपको पहले प्राइमरी पे फोकस करना होगा, उसके बाद आप सेकेंडरी पे आएंगे। प्राइमरी में जब आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, यानी बुक्स में नहीं मिलेंगी, तब आप सेकेंडरी पे आइए। और बुक्स में भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करना है। ये जो रेफरेंसेस बुक होती हैं, इन रेफरेंस बुक में चीजों को शॉर्ट करके दिया हुआ है। एंड द प्रॉब्लम इज, अभी शॉर्ट में स्टडी करना उतना आपके काम में नहीं आएगा। बच्चे करने को कर लेते हैं शॉर्ट में स्टडी, लेकिन आप पेपर देकर आए हैं तो मेरे से बेटर आप जानते हैं कि वो शॉर्ट में स्टडी करना कितना यूजफुल रहा। मेरे से बेटर आप जानते हैं, क्योंकि आप उस माहौल में 3 घंटे तक बैठे रहे और आपने अपने नॉलेज को अप्लाई किया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे इस तरीके से जो है इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एक बार डेमो दे दीजिए, तो मैं ट्राई करूंगी, अगर मैं, क्योंकि मेरे सामने जब पेपर आएगा इस बार का, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने पहले पढ़ाया है, मान लीजिए उस टॉपिक को मैंने जो उसका डेप्थ, जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका इंफॉर्मेशन का जो भी पोर्शन स्टैंडर्ड बुक में अवेलेबल है, अगर मान लीजिए मैंने उसको 60-70% पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन 80 या 90% में से चला है, और अगर मैं उसके नोट्स अपडेट करती हूँ, तो आई विल ट्राई कि उस डेमो को मैं आपको दिखा सकूं कि मैं किस तरीके से नोट्स को अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। और बच्चे पूछते हैं कि मैम पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं किसी भी टॉपिक के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, इसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास एक हैबिट हो रीडिंग की, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके पास बैठा है, आपसे बातें कर रहा है, ठीक है, आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो, 2 मिनट आपको ध्यान से सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि यार ये तो बकवास कर रहा है, की बातों में कोई सेंस नहीं है, एक भी सही सही बातें ये नहीं बोल रहा है, आलतू फालतू की बातें, इधर उधर की बातें मुझसे कर रहा है। और इधर उधर की बातें करने में जो है, ऑब्वियसली मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्टेज हो रहा है। उस बातों को मैं ना भी सुनूं तो भी मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आ जाने वाला है, और उस बातों को मैं सुन भी लूं तो भी कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। तो मतलब मोरलेस, ये जो मेरा फ्रेंड है, ये फालतू का टाइम पास कर रहा है। तो जैसे आपको उस टाइम समझ में आ जाता है कि फालतू का टाइम पास हो रहा है, जब आप किसी कंसेप्ट को रीड आउट करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि कौन सा एक जनरल स्टेटमेंट है और कौन सा स्पेसिफिक स्टेटमेंट है।
जैसे कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट जा रहा है कि यस सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेइंग द रिस्पॉन्स इन अ ऑर्गेनिज्म। फॉर एवरी काइंड ऑफ सिग्नलिंग देयर इज अ नीड ऑफ रिसेप्टर एंड लिगेंड। ठीक है, तो क्या बोला है, हर एक टाइप के सिग्नलिंग के लिए रिसेप्टर एंड लिगेंड की जरूरत है। तो रिसेप्टर एंड लिगेंड वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई। फिर बोला है फॉर एग्जाम्पल जब बोल दिया तो वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल आई की सिग्नलिंग में ये प्रोटीन यूज होता है और ये प्रोटीन जो है और किसी XYZ प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, तो वो प्रोटीन का नाम, वो XYZ प्रोटीन का नाम इंपॉर्टेंट हो गया। किस मेथड से एक्टिवेट करता है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे पता करते हैं या कैसे हम पहचानते हैं, ये चीज आपको तभी समझ में आती है जब आप बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो। जैसे कि मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनफैक्ट जो भी बच्चे यहाँ पर जो बुक से पढ़ते हैं शायद उनको भी किसी ने कभी नहीं सिखाया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक ऐसी मतलब कह सकते हो आपकी नॉलेज है जो धीरे धीरे जब आप बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करते जाते हो ना तो धीरे धीरे आपके पास आती जाती है। और जब ये मतलब कहते हैं ना कि हुनर है कि आप बहुत कुछ पढ़ो, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लो, तो जब ये आप सीख जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सी मुश्किलें वहां पे हल हो जाती हैं। बट ये एक ऐसी चीज है जो कि आप ऑब्वियसली किसी से उधार नहीं ले सकते हो, ये आपको खुद से करनी पड़ती है। स्पेशली वो बच्चे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कहीं से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देगा, इंस्टीट्यूट दे देगा जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसको तो बहुत जरूरी है ये चीज सीखना। और इतना ही नहीं, जो बच्चा कहीं से पढ़ भी रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो पूरी जिंदगी तो उस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़ा रहेगा या पूरी जिंदगी तो किसी टीचर के साथ नहीं जुड़ा रहेगा। उसको कभी तो इंडिविजुअल तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना, ये सब सीखना पड़ेगा। कल को वो भी जब एकेडमिक फील्ड में जाएगा या जाएगी, जब वो टीचिंग करेगी, क्या मान लीजिए मतलब इसी टाइप के फील्ड से रिलेटेड अगर कोई काम वो इंसान करता है या करती है तो उसको ये सारी चीजें अप्लाई करनी होंगी। और ऑब्वियसली जब आप किसी पोस्ट पे चले जाते हो तो उस टाइम तो सीखने का टाइम नहीं होता, उस टाइम तो अप्लाई करने का टाइम होता है जो आपने पहले ही सीखा होता है। तो जहां तक मेरा मानना है, अगर आप रीडिंग की हैबिट डालते हो ना, ये हुनर आप सभी स्टूडेंट्स में धीरे धीरे आने लगेगा। राइट, तो प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, जरूर होगा ये। तो ये थे कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके थ्रू जो है आप अपनी स्टडीज को थोड़ा और डेप्थ में लेके जा सकते हो। सोर्सेस भी मैंने बताए हैं एंड सीक्वेंस भी बताया कि किस सीक्वेंस में किसको कितना इंपॉर्टेंस आपको देना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों को इस वीडियो की जरूरत थी उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ मेरी टीम के साथ जो है अपने आने वाले CSI नेट 2024 जून की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वेदमी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको कंप्लीट 30 यूनिट्स को पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल में जो है हम 24% का डिस्काउंट जो है रन कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर 2024। और ये जो ऑफर है वो 3 जैन तक वैलिड है। आप यूज कर सकते हैं कोड WED24 फॉर गेटिंग द 24% डिस्काउंट। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है जो आप क्लियर करवाना चाहते हैं, ये है फोन नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये है वेबसाइट जहां पे आप विजिट करके सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। और वेदमी ऐप को जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बाकी डिटेल्स को वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है 8 जैन 2024 से। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप हमारे साथ जो है गिवन इन्फॉर्मेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो हमने आज डिस्कस किया कि आप अपनी इन डेप्थ स्टडी को कैसे और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। और मान लीजिए अभी तक अगर आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं की है तो उसको किस तरीके से जो है आप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट हो, किसी गाइडेंस की जरूरत हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं 2024 जून के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी जिसमें कि जून 2024 से रिलेटेड जितने भी गाइडेंस होंगे उससे रिलेटेड वीडियो जो भी मैं आपको दूंगी उसको मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करते रहूंगी ताकि आपको रीच करना काफी आसान हो जाए। इसके अलावा भी किसी टाइप की वीडियो की आपको जरूरत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी टाइप का फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक को दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।